जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े सीरियस मोमेंट से गुजर रही है और हर जगह रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं कि इस पेंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सके। रमज़ान का महीना, पेशेंस का महीना अब ख़त्म होने को है और ईद के लगवी मानी खुशी के हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी हमें यही होगी कि इसको हम कंटेन कर सकें, ये स्प्रेड ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म की कोई कॉन्ग्रीगेशन ना हो, गैदरिंग ना हो कि जिसकी वजह से कोई सस्पेक्ट केस कहीं पे हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो। श्रीनगर के तमाम जो सिटीज़न हैं उनको मैं इस मौके पे इस चीज़ की मुबारक देना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में बहुत बेहतरीन एक सिचुएशन एमर्ज होकर आई है जिसमें लार्जली कंटेन यहाँ पे रहा है। जो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो क्लियरली कैटेगराइज्ड हैं, नोन हैं, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स हैं। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ रिस्पांस दिया है। कई जगह वायलेशंस भी होती हैं, लेकिन लार्जली मैक्सिमम पॉपुलेशन की तरफ से हमें बड़ी अच्छी कोऑपरेशन मिली है। और मुझे लगता है कि कुछ चंद दिनों की और हमें कोऑपरेशन चाहिए होगी, और ख़ास करके फेस्टिवल्स का ये वीक है, लोग इबादत में भी हैं, दुआ भी करते हैं जिसकी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम किसी किस्म की गैदरिंग या कॉन्ग्रीगेशन अवॉइड करें। और मुझे लगता है कि जो ईद के खुशी के मानी हैं वो इसी में ट्रांसलेट होंगे कि हम सब मिलजुल के इस चैलेंज से अच्छे तरीके के साथ सक्सेसफुली एमर्ज हों। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाइक जोन सेग्रीगेशन हुआ, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, उसके चलते जम्मू में काफ़ी सारे मार्केट्स ओपन हुए। श्रीनगर के अंदर लोगों में जो काफ़ी सारे लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं लॉकडाउन को, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह रहे थे कि ईद के मौके पर थोड़ी बहुत एस्टैब्लिशमेंट्स को परमिशन मिले काम फंक्शनल रहने की, ताकि वो अपना डेली देखिए, जो आपने बात की उसमें कंपैरिजन की, तो एक बड़ी डायनेमिक सिचुएशन होती है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके कि जहाँ पे बाहर से हमारे लोग आ रहे थे क्वारंटाइन में या जिनका ट्रैवल हो रहा था, वहाँ पे जब डिक्लेयर किया गया तब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं था। तो आपने देखा कि कुछ ही दिनों में पॉजिटिव केस आए। जब रेड जोन डिक्लेयर किया गया था तो सवाल ये थे कि पॉजिटिव केस नहीं तो रेड जोन कैसे है। लेकिन एक अप्रोच फ्यूचरिस्टिक ये थी कि हज़ारों की तादाद में हमारे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सांबा से, कठुआ से क्रॉस होके आते हैं, तो जब गवर्नमेंट ने उनको रेड जोन रखा था लास्ट टाइम, तो आपने देखा कि हफ्ते के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा केसेस आए। जहाँ तक श्रीनगर की बात है, हमने पहले भी पब्लिक में भी कहा है कि एक ग्रेडेड हमारा रिस्पांस रहेगा ओपनिंग को लेके भी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग भी शुरू की है, उनसे बातचीत की है। जैसे बेकर्स की हमने ट्रेनिंग की, लगभग 180 प्लस बेकरीज जो हैं उनके स्टाफ की ट्रेनिंग की है, उनकी टेस्टिंग भी शुरू की है। इसी तरह जो वाजा हैं उनकी ट्रेनिंग हमने 2 दिन में की है। बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी आस्ते आस्ते ट्रेनिंग चलेगी। तो मैंने पहले भी बड़े वाज़ह तौर पे कहा है कि एकदम से शहर को खोलना कोई एक वाइज डिसीजन भी नहीं होगा, और दिक्कत भी इससे हमें काफ़ी हो सकती है। इसलिए जैसे लॉकडाउन ओपन करना है सेक्टर वाइज, तो उस पर कॉल लिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेजिटेबल वेंडर्स हैं, मिल्क सप्लायर्स हैं, बेकर्स अब हो गए, बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको स्लोली हम वर्क कर रहे हैं। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर जैसे हमारे पास केसेस ज़्यादा नहीं आते हैं, लार्जली कंटेन रहता है, तो डेफिनेटली उसमें ईजमेंट की जाएगी। इसके साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि श्रीनगर बीइंग अ कैपिटल सिटी हर तरफ से इसमें लोग आ रहे हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे पॉजिटिव केस हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट से आए, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भी अफेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, कई बार रेड जोन से आते हैं, कई बार वो हमें पॉजिटिव मिले हैं। तो हमें ज़्यादा गार्डेड रहने की ज़रूरत है इस स्टेज पे, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के हमें ज़्यादा इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं श्रीनगर के सिटीजन से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है, और कोई भी डिसीजन नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है, उस पर बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन होती है कंसर्न स्टेक होल्डर्स की। डिफरेंट लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं उनकी फीडबैक लेके उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है, और जिस स्टेज पे हम स्टैंड कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टिंग की आपने बात की, टेस्टिंग के लिहाज से भी काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं बाहर, टेस्टिंग डिलेज को लेकर के पर्टिकुलरली, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये सवाल पूछा है। टेस्टिंग का जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग 50 से हमने शुरू करके 200-250 हमारी एवरेज टेस्टिंग की थी। आज वही लैब्स 1500-2000 पर डे टेस्ट कर रही हैं। स्कीम्स की कैपेसिटी है लगभग 2000 वो पर डे कर रहे हैं। जीएमसी से 1000-1500 के बीच में होते हैं। आपकी जो लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी है वो मेनी नंबर ऑफ़ टाइम्स बड़ी है, लेकिन जितनी आपके पास ट्रेन्स आ रही हैं, बसेस आ रही हैं या फ़्लाइट्स आ रही हैं, उसके कंपैरिजन में लैब्स को कैलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है कि आपकी 20 ट्रेन्स आ गई हैं तो आप लैब को 20 गुना बढ़ा लें। तो लगभग 12,000 की पेंडेंसी
टेस्ट की स्कीम्स ने कल भी जैसे बताई है, तो उन चीज़ों